नीलगांव नाम का एक सुंदर गांव था, जहां हरियाली थी, पेड़ थे, तालाब था और उसमें रहते थे तरह तरह के जानवर। उसी गांव में रहता था एक छोटा, नटखट और प्यारा बंदर, चिंपू। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक रंग बिरंगा तोता, मीठू। चिंपू और मीठू दिन भर साथ खेलते, खाते, गाते और नाचते। मीठू बहुत समझदार था और ढेर सारी कहानियां जानता था। वह जंगल में क्या खाया जाए, क्या नहीं, कौन से पक्षी अच्छे हैं और कौन से खतरे वाले, ये सब जानता था। चिंपू उससे बहुत कुछ सीखता था। लेकिन एक दिन सुबह जब चिंपू उठकर मीठू के पास गया तो उसका पिंजरा खाली था। पिंजरे का दरवाजा खुला था और वहां एक हरा पंख पड़ा था। चिंपू रोते रोते नानी लोमी के पास गया। नानी लोमी एक बूढ़ी लोमड़ी, जंगल की सबसे बुद्धिमान जानवर थी। उन्होंने चिंपू को अपनी चश्मे के पीछे से देखा और धीरे से बोली, चिंपू बेटा, तुम्हारा दोस्त शायद काले जंगल चला गया है। वहां कुछ रहस्यमयी पक्षी रहते हैं जो सुंदर जानवरों को ले जाते हैं। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम डरे बिना उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो तुम मीठू को जरूर ढूंढ लोगे। नानी लोमी ने कहा और अपनी पुरानी संदूक से एक छोटी सी जादुई घंटी निकाली। अगर तुम मुसीबत में हो तो इसे बजाना, मैं सुन लूंगी। चिंपू ने घंटी अपने झोले में रखी, कुछ केले, पानी और मीठू की एक तस्वीर के साथ, और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। हरितवन के पास पहुंचते ही चिंपू को एक पुराना लकड़ी का पुल दिखा। ये पुल दो पत्थरों के बीच बना था और नीचे एक गहरी खाई थी। चिंपू जैसे ही आगे बढ़ा, वहां 3 सफेद खरगोश खड़े हो गए, गप्पू, टप्पू और चप्पू। गप्पू बोला, अगर इस पुल से गुजरना है तो हमें हंसाओ। टप्पू बोला, या फिर कोई नई चीज सिखाओ। चप्पू बोला, या फिर हमारे साथ खेलो। चिंपू ने पहले तो सोचा कि क्या करे, फिर उसने पेड़ पर चढ़ने का एक मजेदार करतब दिखाया। वह पेड़ पर चढ़ा, झूलते हुए 2 डालियों के बीच कूद फांद की और नीचे आकर एक मजेदार गाना गाया। पेड़ की डाली, बंदर की सवारी, केला खाकर बोले, वाह क्या चटपटी हमारी तैयारी। तीनों खरगोश हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने पुल पार करने की इजाजत दी और एक नक्शा भी दिया, जिसमें काले जंगल की ओर जाने वाला गुप्त रास्ता था। चिंपू नक्शे के अनुसार आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, जंगल के अंदर जाना मना है। वहां एक बड़ा भालू पहरा दे रहा था। उसका नाम था भोलू। वह डरपोक लेकिन गुस्सैल था। तू अंदर नहीं जा सकता, भोलू गुर्राया। पर मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है, चिंपू बोला। नियम तो नियम है, कोई अंदर नहीं जा सकता, भोलू ने कहा और आंखें मूंद लीं। चिंपू ने उसे 2 केले दिए और कहा, भोलू भैया, अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं तो तुम सुनोगे? भोलू ने आंखें खोली। कहानी? कौन सी? चिंपू ने उसे एक बहादुर बंदर और चालाक चींटी की कहानी सुनाई, जिसने जंगल के सारे जानवरों को मिलाकर एक शेर को हराया था। भोलू मुस्कुराने लगा। तू तो बड़ा समझदार है, जा, पर ध्यान रखना, भोलू बोला और दरवाजा खोल दिया। आगे एक चौड़ी नदी बह रही थी। पानी बिल्कुल नीला और ठंडा था। वहां एक चमचमाती मछली तैर रही थी, जो हर रंग में चमकती थी। उसका नाम था झिलमिली। झिलमिली बोली, मैं मछली रानी हूं, अगर तुम्हें पार जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। पहेली थी, मैं पानी में नहीं भीगता, मैं हवा में उड़ता नहीं, पर मुझे सब देखते हैं, मैं खुद को नहीं देखता। चिंपू ने सोचा, ये तो मुश्किल है। फिर उसने मीठू की याद की और बोला, परछाई। झिलमिली खुश हुई। सही जवाब, बैठो मेरी पीठ पर। और वह चिंपू को नदी पार ले गई। नदी पार करने के बाद चिंपू एक अजीब जगह पहुंचा, जहां पेड़ चलते थे, पत्ते फुसफुसाते थे और रास्ता बार बार बदल जाता था। चिंपू को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। तभी एक उल्लू आया, उसका नाम था टिट्टू। उसने कहा, हर रास्ता उलझन नहीं होता, सही रास्ता दिल से पहचानो। चिंपू ने आंखें बंद की और मीठू की आवाज को याद किया। उसे हल्की सी सीटी सुनाई दी, वही मीठू की बोली। उसने उसी दिशा में चलना शुरू किया और कुछ ही समय में वह जंगल से बाहर आ गया। अब चिंपू काले जंगल की सीमा पर था। वहां अजीब से पेड़ थे, जिन पर कांटे थे, और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। 2 बड़े काले कौवे दरवाजे पर बैठे थे। जो अंदर गया वापस नहीं आया, एक कौवा बोला। तुम बहुत छोटे हो, डर जाओगे, दूसरा बोला। चिंपू बोला,
मैं दोस्त के लिए आया हूं, डर के लिए नहीं। कौओं ने दरवाजा खोला और कहा, हर चीज जो दिखती है वैसी नहीं होती। काले जंगल के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक पेड़ के ऊपर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह मीठू था। वह एक जादुई जाल में फंसा था। वह बोल नहीं पा रहा था। तभी एक बड़ा काला बाज आया और बोला, ये मेरा तोता है, अब ये यहीं रहेगा। चिंपू ने कहा, मीठू मेरा दोस्त है, दोस्त कैद में नहीं रहते। बाज हंसा और बोला, तब लड़ो मुझसे। चिंपू डर गया, लेकिन तभी उसने घंटी बजाई। घंटी की आवाज से नानी लोमी प्रकट हो गईं। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और बाज का जादू टूट गया। मीठू आजाद हो गया। नानी लोमी ने उन्हें एक उड़ने वाली चटाई दी और तीनों मिलकर हरित वन की ओर उड़ चले। रास्ते में सभी दोस्तों ने उनका स्वागत किया। खरगोशों ने तालियां बजाईं, भालू ने हाथ हिलाया, मछली ने पानी उछाला। नीलगांव में सबने चिंपू का स्वागत किया। गांव में उत्सव मनाया गया। बच्चों ने रंग बिरंगे फूल फेंके। अब चिंपू और मीठू पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए थे। वे गांव के बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाते थे और सबकी मदद करते थे। नानी लोमी बोली, जो सच्चा दोस्त होता है वह किसी भी अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेता है। और इस तरह चिंपू की यह जंगल यात्रा सिर्फ एक रोमांच नहीं, बल्कि एक यादगार शिक्षा बन गई। सच्ची दोस्ती, हिम्मत और दया से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।